नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सुरमई टाइम्स में। मैं हूं सिद्धांत त्रिपाठी और आप सभी देख रहे हैं नेशनल इंटरनेशनल। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आखिरकार वो राज खोल ही दिया है जिसको लेकर उनके आलोचक तंज कस रहे थे। ट्रंप ने बताया कि अगर वो दूसरी बार प्रेसिडेंट बने तो वो रूस और यूक्रेन की जंग को एक दिन में कैसे खत्म कर देंगे। ट्रंप ने कहा यह बहुत मुश्किल काम नहीं है, मुझे सिर्फ दो ही फोन करने हैं, एक यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की को और दूसरा रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को। फिर जिसके बाद दोनों के सामने जंग खत्म करने के लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन होगा। असल में मैं जेलेंस्की से कहूंगा अब आपको जंग खत्म करने के लिए डील करनी ही होगी और पुतिन से कहूंगा अगर आपने यूक्रेन से डील नहीं की तो हम उन्हें इतनी मदद देंगे कि आपने सोचा भी नहीं होगा। इसके बाद दोनों के पास कोई रास्ता नहीं बचेगा और उन्हें जंग के खात्मे को डील करना ही पड़ेगा। ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक ने यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले हजारों स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत जरूरी निर्णय लिया है, जिसके चलते अब यूनिवर्सिटी की उन डिग्रियों पर रोक लगेगी जिसमें ड्रॉप आउट सबसे ज्यादा होते थे, साथ ही जिन कोर्स को करने के बाद छात्रों को अच्छी नौकरी नहीं मिलती है। सुनक ने कहा कि ब्रिटेन में कई शानदार यूनिवर्सिटीज है और वहां से डिग्री हासिल करना बेहद फायदेमंद रहता है, लेकिन कई संस्थान ऐसे भी हैं जो युवाओं को झूठे सपने बेच रहे हैं। ऐसे संस्थान करदाताओं के खर्च पर युवाओं को खराब स्तर के कोर्स करा रहे हैं। सुनक ने कहा कि ब्रिटेन में कई शानदार यूनिवर्सिटी है और वहां से डिग्री हासिल करना बेहद फायदेमंद रहता है, लेकिन कई संस्थान ऐसे हैं जो युवाओं को झूठे सपने बेच रहे हैं। ऐसे संस्थान करदाताओं के खर्च पर युवाओं को खराब स्तर के कोर्स करा रहे हैं। 13 दलों के सत्तारूढ़ गठबंधन पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस पीडीएम की दो सबसे जरूरी पार्टियों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीपीपी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पीएमएलएन ने 8 अगस्त को नेशनल असेंबली भंग करने के प्लान पर मुहर लगा दी है। वैसे असेंबली का टेन्योर 12 अगस्त तक है, पर अगर प्लान के मुताबिक 8 अगस्त को नेशनल असेंबली भंग हो जाती है तो अक्टूबर के आखिर या नवंबर के पहले हफ्ते में जनरल इलेक्शन कराए जा सकते हैं। हालांकि अब तक ऑफिशियली तौर पर दोनों ही पार्टियों या गठबंधन ने इस बात को कंफर्म नहीं किया है। जर्मनी में शादीशुदा लोगों को टैक्स में जो छूट मिलती थी वो बंद होने जा रही है। चांसलर ओलाफ शुल्ज ने कहा कि शादी के नाम पर दी जाने वाली ये सब्सिडी किसी बेहतर काम में खर्च की जा सकती है। वैसे भी इस कानून की लंबे समय से आलोचना हो रही है कि क्यों ये परंपरागत जेंडर भूमिकाओं को गलत तरीके से आगे बढ़ाता है। यह गार्टन स्प्लिटिंग या मैरिटल स्प्लिटिंग कही जाने वाली इस व्यवस्था में एक जोड़े की कुल आमदनी को आधा किया जाता है और इस पर दोगुना टैक्स लगाया जाता है, जिसका सीधा मतलब यह है कि दोनों की आमदनी में जितना ज्यादा अंतर होगा टैक्स में उतना ज्यादा फायदा मिलेगा। लेकिन जर्मनी में फीमेल्स की तुलना में मेल्स 18% ज्यादा कमाते हैं, जिस वजह से उन्हें इस व्यवस्था का ज्यादा फायदा मिलता है। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर की कहानी और उसके पास मिला सामान उसे फिर से अरेस्ट करवा सकते हैं। यूपी एटीएस के सोर्सेज से पता चला कि अगले 2 दिन में सीमा को अरेस्ट किया जा सकता है, क्योंकि सीमा के पास से अलग अलग नाम के 2 पासपोर्ट, अलग अलग डेट ऑफ बर्थ वाले डॉक्यूमेंट के अलावा एक टूटा फोन भी मिला है। छानबीन में सामने आया है कि सीमा ने अपनी पाकिस्तान की सिम भी तोड़कर फेंक दी थी और इस फोन और सिम का डेटा डिलीट किया। वहीं भारत आने के रास्ते में उसने शारजाह और काठमांडू में सिम खरीदी थी। असल में सोर्सेज से यह भी पता चला है कि सीमा हैदर के बैकग्राउंड को लेकर भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी से रेड फ्लैग मिला था, जिसे कि भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ने दिया। और छानबीन में सामने आया कि सीमा का भाई और चाचा पाकिस्तानी आर्मी में है। आईबी से मिले इनपुट के बाद ही यूपी एटीएस एक्टिव हुई और सीमा सचिन से पूछताछ कर रही है। भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप का पहला मुकाबला 2 सितंबर को श्रीलंका के कैंडी शहर में होगा। ईएसपीएन की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी ने नया ड्राफ्ट शेड्यूल एसीसी को भेजा है, जहां ओपनिंग मैच पाकिस्तान और नेपाल के बीच मुल्तान में 30 अगस्त को खेला जाएगा, तो वहीं फाइनल श्रीलंका के कोलंबो शहर में 17 सितंबर को होगा। आपको बता दें कि वनडे एशिया कप में 6 टीमें हिस्सा ले रही हैं। टीम इंडिया नेपाल और पाकिस्तान के साथ ग्रुप ए में है, वहीं ग्रुप बी में श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो के वैज्ञानिकों ने मंगलवार को चंद्रयान 3 को तीसरी बार नए ऑर्बिट में कामयाबी से पहुंचा दिया।
इसरो ने बताया कि मिशन तय समय पर है और कक्षा बढ़ाने के लिए अगली फायरिंग 20 जुलाई को दोपहर 3 से 4 बजे के बीच प्लान की गई है। फिर इसके बाद पृथ्वी के ऑर्बिट में एक बार और फायरिंग की जाएगी, जिससे स्पेसक्राफ्ट 31 जुलाई और 1 अगस्त की रात को पृथ्वी की कक्षा छोड़कर चंद्रमा की ओर बढ़ेगा। 5 अगस्त को यह चंद्रमा की ऑर्बिट में पहुंच जाएगा और 23 अगस्त को यह चंद्रमा पर लैंड करेगा। जोधपुर में आपसी रंजिश के चलते एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या कर शव को जला दिया गया। भयावह तो ये रहा कि हत्यारों ने परिवार की 6 महीने की मासूम बच्ची को भी नहीं छोड़ा। आज सुबह चारों के शव घर के आंगन में जले हुए मिले। पुलिस ने बताया कि घटना मंगलवार की रात करीब 3 बजे के आसपास की है। जब परिवार के लोग घर के बाहर सो रहे थे तभी धारदार हथियार से गला रेत कर उनकी हत्या कर दी गई। इसके बाद सभी को घसीटते हुए घर के आंगन में लाया गया और आग लगा दी गई। पुलिस जांच के साथ साथ फॉरेंसिक टीम भी मौके से सबूत जुटा रही है। इस सामूहिक हत्याकांड की क्या वजह रही, बदमाश कौन थे, कहां के थे, कितने थे, किस हथियार से मर्डर किया गया, ये सभी अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। देश विदेशी खबरों में अपडेट रहने के लिए जुड़े रहे सरमई टाइम्स के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।